वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद ये पूरा कानून देश भर में लागू हो गया, लेकिन उसके बाद देश भर का जो घटनाक्रम है वो लगातार बदल रहा है। एक तरफ बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही हैं, मुजफ्फरनगर में काली पट्टी बांधी गई और उसके बाद FIR की खबरें भी सुनने में आई। उसके बाद आज असदुद्दीन अवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दूसरी तरफ दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधे तौर पर जो महमूद मदनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो साफ तौर पर यह कहा कि देश भर में जो प्रदर्शन है, जो वक्फ को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। वक्फ को लेकर जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक करने की उन्होंने अपील की। कहा कि हिंसा अगर होती है तो इससे जो पूरे देश में जो देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जो तहरीक चलाई जा रही है, वो कमज़ोर होगी, लेकिन प्रदर्शन ज़रूर होंगे, ये संवैधानिक अधिकार है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा सवाल जो है ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए खड़ा किया, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए भी उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देश को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है उसमें अगर कोई वक्फ पर कब्जा करता है, उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर भी ये आरोप है कि अगर मैं भी कब्जाधारी हूं तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए था। उस क्रिमिनल केस को होने के प्रावधान को मौजूदा वक्फ एक्ट में हटा दिया गया है। तो ये कैसे वक्फ को बचाया जा रहा है, कैसे मुसलमानों और देश के हित में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक होंगे। एक लंबा प्लान जो है उन्होंने यहाँ पर इशारा दिया कि एक बड़ा प्लान जो है उनकी तरफ से तैयार किया गया है, क्योंकि इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद की जो वर्किंग कमेटी है उसमें देश के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग जो इलाके हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ से तमाम सारे लोग यहाँ पर आए थे। बंगाल से जो सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं वो भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए थे और उसके बाद जिस तरीके के रेजोल्यूशन पास किए गए उसमें साफ तौर पर कहा गया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है वो हमारा अधिकार है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो देश भर में जो वक्फ को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अब तेज होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मौलाना महमूद मदनी ने अपने संगठन की ओर से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दाखिल की है। दरअसल इस याचिका को लेकर जो यहाँ पर एक पेपर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस पेपर के अंदर जो दलीलें दी गई हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो वक्फ संशोधन, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, जो देश में नया कानून आया है, वो आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 300A के विरुद्ध है। यानी कि सीधे तौर पर मुसलमानों का जो धार्मिक मामला है उसमें हस्तक्षेप किया गया है। विशेष तौर पर इस पेपर में जो जिक्र किया गया है उसमें वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने ऊपर कड़ी आपत्ति जताई गई है और इसको जो संविधान का अनुच्छेद 26 है उसका खुला उल्लंघन करार दिया गया है। लेकिन अगर कुल मिलाकर इस पूरे मामले को देखें तो बड़ी तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है, वो ये है कि देश भर में जो वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देखने में आ रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद में देखने में आ रहे हैं, जो दिल्ली में देखने में आए हैं, हैदराबाद में जिस तरीके का प्रदर्शन होने वाला है, वो प्रदर्शनों की एक लंबी जो है कहना चाहिए लाइन जो है वो अब रुकने वाली नहीं है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।